अब आपको जानकारी दे देते हैं कि किस तरीके से वहां पर हमले किए गए हैं। साथ ही आपको तस्वीरों के जरिए ये भी बता देते हैं कि वहां पर किस तरीके से अब प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही। सबसे पहले विजुअल्स के जरिए आपको बताते हैं, ये तस्वीरें जरा देखिएगा। लेबनान में हाहाकार मचा हुआ है, त्राहिमाम मचा हुआ है, क्योंकि वहां के लोगों पर अटैक हो रहे हैं। ये जरा तस्वीरें देखिएगा, जान बचाकर लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं, उनके पास कोई चारा नहीं बचा है। सड़कों पर जाम लगा हुआ है, घंटों घंटों जाम में फंसे लोग, लंबी कतारें गाड़ियों की दिखाई दे रही हैं। इजराइल की एयर स्ट्राइक के बाद वहां पर हालात बद से बदतर बताए जा रहे हैं। हमले के बाद लेबनान में हाहाकार मचा हुआ है। क्या कुछ हालात वहां पर बने हुए हैं, कैसे एक के बाद एक हवाई हमले हुए हैं, लेबनान की आगे की रणनीति क्या रहेगी और आईडीएफ ने क्या बयान दिया है कि आगे का उसका प्लान क्या रहेगा, रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। गाजा के बाद लेबनान को शमशान बनाने में जुटे इजराइल ने हिजबुल्लाह के आतंक को खत्म करने के लिए एक्शन शुरू कर दिया है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने पिछले 20 सालों में लेबनान पर सबसे बड़ा और घातक अटैक किया है। इजरायली सेना ने लेबनान में हिजबुल्लाह के 1600 ठिकानों को एक साथ निशाना बनाया है। इजरायली फोर्स ने लेबनान में हिजबुल्लाह को टारगेट कर मौत बरसाई है। इजराइल ने ऐसी बम वर्षा की है जिससे हिजबुल्लाह कांप उठा है। इजरायली सेना ने लेबनान को दूसरा गाजा बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। इजराइल के भीषण हवाई हमलों से हिजबुल्लाह की हालत पतली है। आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के होश उड़ चुके हैं। इजराइल के हमलों से पूरा लेबनान थर्रा उठा है। इजरायली हमलों में इतनी तबाही मच गई है कि लोग जान बचाकर भागते नजर आए। इजरायली हमलों में मरने वालों का आंकड़ा 500 पहुंच गया है, जिसमें कई महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। तो वहीं 2000 के करीब लोग इजरायली हवाई हमलों से जख्मी हुए हैं। इधर इजरायली सेना ने तस्वीरों के साथ बयान जारी किया है। इजरायली डिफेंस फोर्स का कहना है कि हिजबुल्लाह ने आम लोगों के घरों को अपना हथियार डिपो बनाया हुआ था। आईडीएफ का कहना है कि वो लेबनान में आम लोगों को पहले ही चेतावनी दे चुका था कि हिजबुल्लाह के ठिकानों से दूर चले जाएं। दरअसल इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के खिलाफ एयर स्ट्राइक से पहले दक्षिणी और पूर्वी लेबनान के रहने वाले लोगों को घर खाली करने की चेतावनी दी थी। इजराइल के अलर्ट के बाद हजारों लोग दक्षिणी लेबनान से बैरूत की तरफ भागते देखे गए। दक्षिणी लेबनान के कई गांव कस्बे खाली हो गए। लेबनान में 2006 के बाद सबसे बड़ा पलायन देखा गया। बैरूत की तरफ जाने वाली सड़कों पर वाहनों का लंबा जाम लग गया। उधर हिजबुल्लाह के खिलाफ युद्ध का बिगुल फूंक चुकी इजराइल ने अपने यहां भी 30 सितंबर तक इमरजेंसी घोषित कर दी है, क्योंकि इजराइल पर ईरान समर्थित हिजबुल्लाह के काउंटर अटैक का भी खतरा अब मंडरा रहा है। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच टकराहट अब खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है। प्रभु यीशु के शहर पर हमले से गुस्साए इजराइल ने लेबनान में लाशों का अंबार लगा दिया है। लेबनान में दहशत और भय का माहौल है। हिजबुल्लाह के आतंकियों को निशाना बनाकर दागी गई मिसाइलों ने कई बेगुनाहों को भी अपना शिकार बना लिया है, क्योंकि 2006 के युद्ध के बाद से लेबनान में हिजबुल्लाह को निशाना बनाकर किया गया ये सबसे
बड़ा और घातक हमला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ये तस्वीरें आप देख रहे थे, रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे थे और युद्ध की घोषणा हो चुकी है। लेकिन क्यों हम कह रहे हैं कि युद्ध की घोषणा हो गई है? क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू ने, इजराइल के प्रधानमंत्री ने चेतावनी दे दी और साफ संदेश दिया है। इजराइल पीएम नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह को धमकी दी। क्या कहा कि ये युद्ध लेबनान का नहीं है, लेबनान के साथ नहीं है, हिजबुल्लाह के खिलाफ है। लेकिन अगर आप उसका साथ देंगे, हमारी नीति साफ है, हम हमले का इंतजार नहीं करते हैं। जो हमारे नुकसान की सोचेगा उसे हम खत्म कर देंगे, हम इंतजार नहीं करेंगे। हमारी प्लानिंग साफ है, रणनीति नीति पहले से ही डिसाइडेड है। इजराइल खतरे और आतंकियों को खत्म करता है, ये हमारी रणनीति रहती है और हम इसका पहले से ही पालन करते हैं। पीएम ने साफ कह दिया है, नेतन्याहू का कहना है कि हम इंतजार नहीं करेंगे। अगर आप हम पर अटैक कर सकते हैं, अगर आप हमारे दुश्मन का साथ दे रहे हैं तो आप हमारे दुश्मन हैं, हम ये पहले से ही मान चुके हैं। और इस वजह से पहले पेजर एक्सप्लोजन हुआ, उसके बाद रेडियो वॉकी टॉकी धमाके और अब लगातार एयर स्ट्राइक देखने को मिल रही है। इजरायली सेना ने अब वीडियो भी जारी कर दिया है। इजरायली डिफेंस ग्रुप की बात करें तो उनकी तरफ से एक संदेश सामने आया, एक वीडियो जारी किया गया। इजरायली सेना ने उसमें बड़ा दावा किया है और दावा करते हुए कहा है कि लेबनान के घरों में घातक हथियार छिपे हैं और इस वजह से हम लगातार हमले कर रहे हैं। इस वजह से ये एयर स्ट्राइक की तस्वीरें आप देख रहे हैं, क्योंकि उनका दावा है कि वहां पर वेपन्स छिपे हुए हैं, दूर तक टारगेट करने वाली क्रूज मिसाइलें हैं। आईडीएफ ने यह भी कहा, इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने आगे कहा कि 1000 किलो के वाढे वाले भारी रॉकेट भी उसमें भरे हुए हैं। 200 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाले ये रॉकेट हैं जो इन्होंने इन डिपोज में, इन सेंटर में छिपा कर रखे हुए हैं और हम उन ठिकानों को ढूंढ कर निशाना बना रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं। कम दूरी के रॉकेट, सशस्त्र और इसके अलावा मानवरहित हवाई रॉकेट्स भी उसमें भरे हुए हैं, छिपाए हुए हैं। हिजबुल्लाह के हथियार डिपो तबाह कर दिए गए हैं और ये दावा आईडीएफ ने वीडियो जारी कर दिया है और बता दिया है कि अब उन सभी ठिकानों को खत्म कर दिया जाएगा, निशाना बनाया जाएगा। जहां पर ये वेपन छिपाए गए हैं उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। अब आपको तस्वीरें जरा दिखा देते हैं जो दावा वीडियो के जरिए किया गया है। हिजबुल्लाह ने मिसाइलें छिपाई हुई हैं, ये आप देख रहे हैं डिपो सेंटर, ये घरों की तस्वीरें आप देख रहे हैं। दावा है कि इन घरों के अंदर, ये दिखने में तो नॉर्मल घर दिखाई दे रहे हैं लेकिन ये कॉमन नहीं है, इनके अंदर मिसाइलें हैं, रॉकेट्स हैं और इनकी विशेषता बताते हुए इन्होंने यहाँ पर हमला करना शुरू कर दिया है, टारगेट कर रहे हैं और इन्हें खत्म करने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं और इसलिए पहले से ही अटैक किया जा रहा है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, घरों के अंदर हथियारों का जखीरा भरा हुआ है, रॉकेट छिपाए रखे हुए हैं और कहीं आगे हमला ना हो सके इस वजह से अभी से रणनीति के तहत अटैक किए जा रहे हैं और कोशिश की जा रही है इनका खात्मा पहले से ही कर सकें। अब